अस्सलाम वालेकुम। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के पिछले ही फरमान में हमने पढ़ा कि किसी की भी मौत पर, चाहे वो जवान बेटे की ही मौत क्यों ना हो, उस पर सब्र करना बाइसे सवाब है, लेकिन उस पर चीखना, चिल्लाना, कोराम बपा करना गुनाह का बाइस है। लेकिन नहजुल बलागा की हिकमत 292 में उस वक्त के जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आपकी तदफीन का वक्त था, तो आप कब्र मुबारक पर ये कहते हुए दिखाई देते हैं, सब्र अमूमन अच्छी चीज है सिवाय आपके गम के, और बेताबी और बेकरारी अमूमन बुरी चीज है सिवाय आपकी वफात के, और बिलाशुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का सदमा अजीम है, और आपसे पहले और आपके बाद आने वाली हर मुसीबत सुबक है। यानी आप अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर सब्र नहीं किया जा सकता। दुनिया की कोई भी किसी भी शख्सियत का दुनिया से चले जाना, उसकी मौत पर सब्र किया जा सकता है, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर ना तो सब्र किया जा सकता है, ना बेकरारी और बेताबी को दबाया जा सकता है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। ये एक ऐसा सदमा है जो बहुत बड़ा है, बहुत अजीम सदमा है। ना इससे पहले कोई ऐसी मुसीबत है, ना इसके बाद कोई ऐसी मुसीबत है। यानी ये वो मुसीबत है, ये वो सदमा है कि जिस पर रंज भी होगा, जिस पर मलाल भी होगा, जिस पर बेकरारी भी होगी, जिस पर बेताबी भी होगी। और उस वक्त कि जब आपका ख़ानदान, आपका कुनबा कट रहा था, ज़बह हो रहा था, लुट रहा था, उस वक्त जो आलम था, जो गम था, उसकी बेताबी, उसकी बेकरारी, उसका मातम, उसका गम, उसका जो फर्श अज़ा बिछेगा, उस पर आपका चाहने वाला हो, आपके अहले बैत हों, आपके घर वाले हों, आपके शिया हों, आपके आशिक हों, कोई भी हों, जो भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, वो इस गम को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। वो वावेला और कोराम के बगैर रह ही नहीं सकते, वो सब्र कर ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकता कि दिल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपकी आल से मोहब्बत हो और आपकी वफात हो और कोई गमगीन ना हो, कोई सब्र कर जाए, कोई बेताब ना हो, कोई बेकरार ना हो। ये नामुमकिन है, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता।